तो ये सिंपल तरीका था समझने का कि अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि नली बंद है और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर एक यूट्रस यानी कि एक बच्चेदानी होती है और उसके साथ में होती है दो फेलोपियन ट्यूब्स, राइट एंड लेफ्ट, जिसे आम भाषा में नली भी बोला जाता है, और दो अंडाक्षय यानी कि ओवरीज होते हैं। हर महीने कभी राइट या कभी लेफ्ट ओवरी में से एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब काम करती है उस ब्रिज का जो एग और स्पर्म को मिलाती है। यानी कि ओवरी में से जैसे एग रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब्स का काम होता है उस एग को उठाना और उसे बीच में लेके जाना। ट्यूब्स के अंदर में ही एग और स्पर्म मिलता है, एम्ब्रायो बनता है जो कि एक नेचुरली 2 वीक्स की प्रेगनेंसी के बराबर होता है, और फिर ये ट्यूब उस एम्ब्रायो को धीरे धीरे बच्चेदानी के अंदर में ले जाके छोड़ती हैं, जहाँ पे वो एम्ब्रायो टिकता है, इम्प्लांट होता है और धीरे धीरे प्रेगनेंसी ग्रो करने लग जाती है। ये तो होता है कि नेचुरल किस तरीके से फेलोपियन ट्यूब्स काम करती हैं और कैसे प्रेगनेंसी रुकती है। प्रॉब्लम आती है उन केसेस में जहाँ पे हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो एग और स्पर्म मिलेंगे कैसे, प्रेगनेंसी कैसे अब बनेगी, तो डेफिनेटली बेबी कैसे पैदा होने वाला है, ये क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं तो उसको ट्रीटमेंट में जाने से पहले हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना ज़रूरी होता है। पहला सवाल कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स का पता आपको कैसे चला है। क्या ये आपको किसी एक्सरे, जिसे हम लोग HSG बोलते हैं, उसमें पता चला, अल्ट्रासाउंड जो कि एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड होता है, SSG सोनोसलाइनग्राफी, उसमें पता चला, या दूरबीन जांच जिसे लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, उसमें पता चला। डिपेंडिंग अपॉन कि किस टेस्ट में पता चला है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि वो रेलिवेंट कितना होगा, किस तरीके का ब्लॉकेज हो सकता है और उसे किस तरीके से डील आगे किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमें आंसर देना रहता है कि फेलोपियन ट्यूब बायलेटरल यानी कि दोनों तरफ की ब्लॉक्ड है या एक तरफ की ब्लॉक है। हमने जैसे अभी बताया कि हर टाइम प्रेगनेंसी ठहरने के लिए दोनों ट्यूब्स का एक साथ में काम करना ज़रूरी नहीं होता है, कभी राइट या कभी लेफ्ट काम करेगी। तो अगर एक साइड का ट्यूब ब्लॉक है तो उसे ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से देंगे, दोनों साइड की ट्यूब ब्लॉक है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। थर्ड होता है साइट ऑफ ब्लॉकेज। साइट ऑफ ब्लॉकेज मतलब जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती है इसके मेनली 3 हिस्से रहते हैं। किस तरफ में ब्लॉकेज है, कॉर्नुअल एंड यानी कि बच्चेदानी पे जहाँ पे ट्यूब चिपक रही है वहाँ पे इसका ब्लॉकेज है, बीच के पोर्शन में ब्लॉक है जिसे हम एम्पिलरी ब्लॉक बोलते हैं, या आखिरी के हिस्से में जिसे हम लोग बोलते हैं फेम्ब्रियल पोर्शन, वहाँ पे ब्लॉक है। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का ब्लॉक है हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसे खोला जा सकता है कि नहीं, उसके बाद सक्सेस के चांसेस कितने हैं या इसका रीज़न क्या हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें आंसर देने का रहता है वो ये रहता है कि फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर क्या पहले कोई सर्जरी हुई है या फेलोपियन ट्यूब से संबंधित और कोई सर्जरी आसपास में, जैसे ओवरीज में या बच्चेदानी में कोई सर्जरी तो नहीं हुई, अतड़ियों की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, अपेंडिक्स की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या पहले कभी आपको टीबी तो नहीं हुआ है। ये सब डिटेल्स हमें जाननी ज़रूरी रहती है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन होता है फेलोपियन ट्यूब्स में किसी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले, वो ये जानना भी ज़रूरी है कि इसके साथ में कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वो कपल जिसमें किसी एक जगह में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम बाकी की चीज़ों को नहीं देखेंगे। बाकी की चीज़ें जैसे ओवरी में एग बनाने की कैपेसिटी क्या है, कोई हार्मोनल डिसफंक्शन तो नहीं है, आपके हस्बैंड की स्पर्म रिपोर्ट क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी एज कितनी है, आपको बच्चा ना ठहरे हुए कितना समय हुआ है, ये सब चीज़ों को जानने के बाद में ही हम लोग ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी कर ली, उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं वो है कि बंद नली को खोलने की कोशिश करना। सेकंड, IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। वो फीमेल्स जो यंग हैं, जिनकी उम्र 30 से कम है और कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, इनफर्टिलिटी को भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ब्लॉक ट्यूब का पता HSG में लगा है, ऐसे केसेस में लेप्रोस्कोपी के द्वारा सर्जरी करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इस दूरबीन सर्जरी को करके हम ये जान सकते हैं कि वाकई में ट्यूब्स ब्लॉक है या नहीं है, ट्यूब
कि ब्लॉकेज का साइट क्या है, क्या वजह है। और कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं जिसे ईजिली हम लोग लेप्रोस्कोपी के दौरान खोल देते हैं, तो फिर हमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा ट्यूब्स को खोलना फ़ायदेमंद रहता है। वो केसेस जहाँ पे इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हैं, इसका पता भी हमें लेप्रोस्कोपी में क्लियरली लग जाता है और फिर मेडिसिन के ज़रिए बंद ट्यूब्स को खोला जा सकता है। अगर टीबी की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हुई हैं तो कम से कम 6 महीने आपको टीबी की दवा खानी है। अगर किसी और वजह से ट्यूब ब्लॉक है, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक इन्फेक्शंस, तब हो सकता है आपको 14 दिन, 3 हफ्ते या कभी कभी 1 महीने भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और इसके बाद हमारी बंद नली खुल जाती है। कभी कुछ औरतें पहले जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो नसबंदी करा लेती हैं और उसके बाद किसी वजह से अगर वो दोबारा बच्चा चाहती हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि नस बंद होने की सर्जरी किस तरीके से करी गई थी, हाथ से करी गई थी या दूरबीन से करी गई थी, साइट ऑफ ब्लॉकेज क्या है, ये देख करके भी हम तय कर सकते हैं कि ऐसे केसेस में नल खोलने की सर्जरी करना कामयाब होगा या नहीं। तो इस तरीके के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बंद नली को हम दवाइयों के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए खोल सकते हैं और नेचुरली या सिंपल तरीके से फिर आगे बच्चा लिया जा सकता है। वो केसेस जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी हैं, उसे खोलना पॉसिबल नहीं है, या इसके साथ में कोई और सीवियर प्रॉब्लम चल रही है, जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक एडिशंस यानी कि अंदर में सब चीज़ें बुरे तरीके से चिपकी हुई हैं, या एग बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखी है, आपकी एज ज़्यादा है, बच्चा ना ठहरे हुए 5-6 साल से ज़्यादा हो चुका है, आप पहले भी नल खुलवाने की सर्जरी करा चुके हैं और उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, आपके हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत गड़बड़ हैं, या किसी वजह से डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपके में सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF की ज़रूरत पड़ती है। ट्यूब्स का काम होता है एग और स्पर्म को मिला करके एम्ब्रायो बनाना और यूट्रस तक पहुँचाना। अगर हम सब टेस्ट करने के बाद या सिंपल ट्रीटमेंट्स ट्राई करने के बाद ये नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये ट्यूब्स बंद ही रहने वाली हैं, काम नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में हमें ट्यूब्स के काम को रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है और वो IVF से ही मुमकिन है, जिसमें हम इंजेक्शन्स दे करके ओवरीज में फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं और उसमें से फिर बाहर एग्स को निकाला जाता है। बाहर में ही इंक्यूबेटर्स के अंदर में एग और स्पर्म को रखा जाता है, मिलाया जाता है और तब जब एम्ब्रायो रेडी हो जाता है, उस रेडी एम्ब्रायो को वापस यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जो काम शरीर के अंदर हमारी फेलोपियन ट्यूब्स कर रही थी, उसी काम को हमने बॉडी के बाहर किया, इसलिए आम भाषा में IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। तो ये सिंपल तरीका था समझने का कि अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स को आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजन लेने में और अपनी आगे की ट्रीटमेंट प्लान करने में भी हेल्प करेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।